अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का आवेदन किए हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में पेट 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 6 या फिर 7 सितंबर को है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, किस तारीख को किया जाता है। तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान का नाम आप सभी ने सुना होगा। इनके द्वारा कौन सा वाद्य बजाया जाता है। तो प्रसिद्ध जो वादक हैं जिनका नाम बिंदा खान है, इनके द्वारा सारंगी को बजाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, इससे ये होगा कि अगर आप जितना चीज़ों को लिखेंगे बोलेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, जिससे कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बात हो रही है लोकसभा को लेकर, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो राष्ट्रपति के पास होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन सा होता है। मुख्यमंत्री होते हैं या फिर राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल राज्य के प्रमुख कार्यकारी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 141 इससे संबंधित है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ये इससे संबंधित है 141 से, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गरीबी है सबसे गंभीर समस्या, ठीक है, जो हमारे आज के टाइम में देखने को मिल रही है। अब अगला प्रश्न है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है। ये आपको बताना है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो नासिक में स्थित है। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिख रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पेट का पेपर उठाकर देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पेट में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। तो महात्मा गांधी रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। अब अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काला दिखाई देगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो बता सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप है, ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इसका आंसर पता होगा। तो बुध और शुक्र हैं। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये कथन किसका है। आपको बताना है कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये कथन किसका है। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। इसमें आपको ये बताना है कि स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। रामास्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया। तो ये स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठन किया था, यानी किसने नेशनल इंडियन आर्मी का संगठन किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पता होगा। ये इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अब अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया। तो शेरशाह सूरी का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी।
तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी कैंडिडेट को ये पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में हुई थी। खिज़्र खां किस वंश से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध सैयद वंश से है। तो कुल मिलाकर लगभग हमने 25 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका 6 या फिर 7 सितंबर को एग्ज़ाम है तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।